हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, यांगी जो था वो अपनी पेंटिंग को एक्टिवेट करता है और सभी के सभी बंदों को ख़त्म कर देता है और अपने आसपास में देखता है तो कहने लग जाता है कि अरे नहीं, ये पावर तो लगभग 10 माइल्स तक फैल गई है यहाँ पर और 10 मील के दायरे में सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर। ये पावर तो सच में टेरिफाइंग है यहाँ पर। अब तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो यांगी की ओर ही बढ़ने लग जाती है और यांगी की ओर घूरने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि अभी अब तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो यांगी की ओर बढ़ने लग जाती है, उस एनर्जी को देख करके यांगी की ओर बढ़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं हमारे यांगी को ऐसा लगता है कि वो अब उसे ख़त्म करने के लिए उसकी ओर आ रही है। तभी वो कहने लग जाता है कि लिटिल मिस, अगर आप कुछ कहना चाहती है तो फिर बताइए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो होती है वो यांगी के माथे के ऊपर टच करती है और उसके माथे के अंदर से वो एनर्जी निकाल लेती है जो कि उसके सीनियर ने यांगी को दे रखी थी। और तभी हम देखते हैं वो उस एनर्जी को देख करके रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सीनियर ब्रदर गॉड कह करके रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उस लड़की को देख करके कहने लग जाता है कि ऐसा देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ये सीनियर की लवर लग रही है। तभी हम देखते हैं वो उस एनर्जी को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यांगी को देख करके कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके जो लड़की जो होती है वो खुश होकर के उस पेंटिंग के अंदर चली जाती है। तभी यांगी जो है वो कहने लग जाती है कि आखिर वो लड़की की अचानक से कहाँ डिसअपीयर हो गई, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाती है कि ये लड़की तो सच में किसी जिंदा पर्सन की तरह लग रही है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मास्टर होगा जो कि ऐसा कर सकता है यहाँ पर। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक लग रही है। तभी वो कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि इस पर जो ये डाव मार्क बना हुआ है वो डाव मार्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरी करंट पावर लेवल के साथ इसको कंट्रोल करने की भी एक लिमिट है और इसके सीक्रेट्स को समझने की बात तो बहुत ही दूर की है। अब जबकि ये सारा का सारा मामला ख़त्म हो चुका है तो फिर ठीक है, अब वक्त आ चुका है कि मैं जेनियन सेक्ट के लोगों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा जिसे कि वो कभी ना भूल पाएंगे। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, मुझे मारने की कोशिश करने की। इतना कहते ही हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाते कि सबसे पहले मैं रूइंस के अंदर के जेनियन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को चुन चुन कर मारूंगा। और तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो सारे के सारे डिसाइपल्स को चुन चुन के मार रहा होता है और कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर हर तरफ जा कर के रूइंस के अंदर में ढूंढ ढूंढ करके जेनियन सेक्ट्स के डिसाइपल्स से को मारने लग जाता है। तभी हम देखते हैं जो जेनियन सेक्ट्स के डिसाइपल होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ कोई हमें बचाओ, यहाँ पर मैं इस रूइंस से बाहर जाना चाहता हूँ, मम्मी रहे प्लीज़ मुझे कोई बचा लो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो लड़कियाँ होती है वो भी उस सीन को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ यंगी जो होता है वो करना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसे भागो मत, ज़रा रुको तो सही, तुम लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे थे है ना यहाँ पर। अब तुम लोगों को क्या हुआ यहाँ पर, अब कहाँ गई तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते वो कहने लग जाते प्लीज़ हमें जाने दो, हम लोग गलत थे, प्लीज़ हमको माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो यहाँ पर, प्लीज़ हम जेनियन अभी के अभी जेनियन सेक्ट को भी छोड़ देंगे, प्लीज़ हमें जाने दो। कभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि अब ये यांगियों को कौन सी बीमारी लग गई है क्योंकि वो पागलों की तरह जेनियन सेक्ट के डिसाइपल्स को ढूंढ रहा है। तभी दूसरा बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि जेनियन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स यांगियों को मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे और वो अब उसका बदला ले रहा है यहाँ पर। वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम है यहाँ पर। तभी हम देखते एक जो जेनियन सेक्ट का बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि सभी लोग वहाँ पर देखो, मुझे वहाँ पर बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, आखिरकार हम उस डीमन यांगियों से पीछा छुड़ा ही लेंगे। यहाँ पर हर कोई मेरे पीछे आओ, यहाँ से पीछे मत हटना, यहाँ पर हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी करो, बस थोड़ी दूर है यहाँ पर, हम बाहर जा सकते हैं, यहाँ पर हार मत मानना। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उनके सामने आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो यहाँ पर, क्या तुमने भागने से पहले मुझसे इसकी इजाज़त ली थी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगियो हमें बाहर निकलने दो, तुम
हमें ऐसे ही नहीं रोक सकते। हाँ हाँ, हम सभी लोग ध्यान से सुनो, इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि हम सभी मिलकर ही इसे यहीं पर ख़त्म कर दे और यहाँ से बाहर निकल जाए। तभी हम देखते सारे के सारे बंदे जो थे वो भी खेलने लग जाते कि बहुत बढ़िया, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर हमें ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर हम सभी मिल कर के यांग्यो के ऊपर हमला कर देते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांग्यो जो था वो एक विल स्माइल देता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है, जो कि मरना चाहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं हमें रूइंस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ढेर सारे एल्डर्स जो होते हैं वो वहाँ पर अपने डिसाइपल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उनमें से एक एल्डर जो था वो कहता है कि ये डिसाइपल्स इन्हें अंदर गए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कोई ना कोई ट्रेजर मिल ही गया होगा यहाँ पर। तभी दूसरा एल्डर जो कहता है वो कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि रूइंस के अंदर सिर्फ हेवन स्टेज के बंदे ही एंटर कर सकते हैं, वरना मैं भी जा कर के अंदर चेक करता है यहाँ पर। तभी दूसरा एल्डर जो था वो कहने लग जाता है कि चलो एक बेट लगाते हैं कि कौन सा सेक्ट का डिसाइपल पहले बाहर आएगा। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ज़रा वहाँ पर देखो, रूइंस का एग्जिट अपेयर हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई बाहर आ रहा है। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर गॉड कल्टिवेटर फैमिली के डिसाइपल्स ही बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि वहाँ पर देखो जेनियन सेक्ट का डिसाइपल पहले बाहर आया है। बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जेनियन सेक्ट के डिसाइपल सबसे बेकार है। तभी जब हम देखते जेनियन सेक्ट का एल्डर भागते हुए वहाँ पर आता है और कहने लग जाता है कि इस रूइंस के अंदर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, तुम्हें इसके लिए चुना गया था, आखिर तुम इतनी जल्दी बाहर आने के लिए किसने मजबूर किया है यहाँ पर, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर, अब यांगियो कौन है और उसने क्या किया है यहाँ पर, कम ऑन जल्दी से मुझे बताओ कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो हम देखते हैं जो बंदा डिसाइपल रूइन से बाहर आया हुआ होता है वो यांगियो का नाम लेकर वहीं पर मर जाता है। तभी एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि जल्दी से आसपास में चेक करो क्या इनमें से कोई डिसाइपल जिंदा है। तभी हम देखते हैं जो बाकी एल्डर्स होते हैं वो चेक करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर आके इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। तभी हम देखते हैं बाकी एल्डर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि आखिर यांगियो नाम का यह लड़का है कौन, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है यहाँ पर, उसने रूइंस में एंटर करने वाले सभी जेनियन सेक्ट के डिसाइपल्स को मार डाला यहाँ पर। कुछ एल्डर जो होते वो आते हुए कहने लग जाते कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, वो लोग हमेशा से ही दिखावा करते थे कि उनके पास दुनिया के सबसे बढ़िया डिसाइपल्स हैं यहाँ पर, वो ये सब डिजर्व करते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एल्डर यांजियाओ जो होता है वो कहने लग जाता है कि जल्दी करो और अभी के लिए रूइंस के अंदर के हमारे सारे डिसाइपल्स के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो और उन सभी को यांगियो के पीछे लगा दो। तभी हम देखते हैं जो रूइंस का गेट होता है वो फिर से अपीयर होता है और वहाँ से यांगियो निकलता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें कांटेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जो लड़का है जिसे कि मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तुम्हारे सेक का आखिरी डिसाइपल बचा हुआ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो तुम कभी नहीं कहीं के यहाँ पर उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ यहाँ पर, तो फिर ठीक है। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो उस बंदे को छोड़ देता है और उस एल्डर की ओर भेज देता है। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि आखिर इस लड़के ने इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ दिया यहाँ पर, क्या ये कोई धोखेबाज तो नहीं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो उसके पीछे से अटैक कर देता है और उसकी जान निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि ये यांगियो जो था वो कहने लग जाता है कि तो जितने भी जेनियन सेक्ट के डिसाइपल्स थे मैंने उन्हें मार डाला यहाँ पर, उनमें से एक भी डिसाइपल्स अब जिंदा नहीं है यहाँ पर, सभी मेरे हाथों द्वारा मारे गए हैं यहाँ पर, अब तुम्हारा क्या होगा। तभी हम देखते हैं एल्डर्स यांजियाओ जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो आज मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें यहाँ से ज़िंदा बच के जाने नहीं दूंगा, यहाँ पर तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं एल्डर जेनियन जो होता है वो इतना कह करके यांगियो के ऊपर अपना एक अटैक कर देते हैं। जो अटैक होता है वो किसी शील्ड के साथ में टकरा करके वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो एल्डर यांजियो से कहने लग जाता है कि तुम अपने सेक्ट में वापस जाओ और अपने मोह शैंग को मेरी तरफ से कह देना कि अपने कुत्तों को ज़रा संभाल कर रखे, वरना मैं किसी दिन उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, अभी या फिर बाद में मैं आऊँगा और तो उसके पालतू कुत्तों के साथ साथ उसे भी ख़त्म कर दूंगा, मैं ये बात जा कर के तुम उसे बता दो। और इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।